से निकलने के लिए, वरना तुम हमेशा के लिए याददाश्त खोकर जलपरी बनकर कैद हो जाओगी। ये बोलकर मोहिनी जलपरी संध्या को वो खास नीला मोती देती है, जिसे लेकर संध्या पानी में जाती है और उसके पैर तुरंत ही जलपरी की पूंछ की तरह हो जाती हैं और मोहिनी उसे लेकर पानी के अंदर मौजूद जल महल ले जाती है और कहने लगती है, सुनो, तुम्हें बस रानी के शयन कक्ष में जाकर उनका खास बड़ा सा सफेद मोती चुराना है। अगर ये कर लिया तो रानी तुम्हारी सारी बातें मानेगी और अगर तुम पकड़ी गई तो हमेशा के लिए तुम जलपरी बन जाओगी। ठीक है, मैं वैसा ही करूँगी। मुझे उनके शयन कक्ष तक ले चल। ये सुनकर जलपरी उसे रानी के शयन कक्ष के बाहर ले जाती है और वहाँ इशारा करके कहती है, ये देखो, वो रहा रानी का मोती। जाओ जल्दी से वो चुरा लो, तब तक मैं बाहर खड़ी होकर रखवाली करती हूँ। ये सुनकर संध्या रानी जलपरी के शयन कक्ष के अंदर चली जाती है और सफेद रंग के शेल के संदूक को खोल कर देखती है। उसमें बड़ा सा सफेद मोती होता है, जिसे देखते ही संध्या वो मोती उठा लेती है और शयन कक्ष से बाहर आकर वहाँ पहले से खड़ी जलपरी से बोलती है, ये देखो, मैंने मोती ले लिया है। अब मुझे जल्दी से रानी के सामने ले चलो, अब और इंतजार नहीं होता है। ठीक है, मैं तुम्हें रानी जलपरी के पास ले चलती हूँ। ये बोलकर जलपरी संध्या को लेकर रानी जलपरी के दरबार में ले जाती है, जहाँ रानी के साथ किरण भी होती है और उसे देखते ही संध्या रानी से बोलती है, तो तुम ही इस शापित नदी की रानी? अब तुम्हारी इस छल का अंत निकट है। ये देखो, मेरे पास तुम्हारा मोती है। अब तुम्हें मेरी बहन के साथ बाकी कैद इंसानों को भी छोड़ना होगा, वरना मैं ये मोती नष्ट कर दूंगी। फिर ना तो तुम रहोगी और ना ही तुम्हारा ये छल का राज्य। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम जो भी बोलोगी मैं वो करूंगी, मगर मेरे मोती को कुछ भी मत करना। वो नष्ट हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। मैं अभी तुम्हारी बहन को छोड़ती हूँ। ले जाओ अपनी बहन को। दीदी, मैं इतने दिनों से आपका ही इंतजार कर रही थी। भगवान का शुक्र है आप मुझे बचाने के लिए आ गई। हाँ मेरी बहन, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। और रानी, मैं अपनी बहन के साथ सारी इंसान बनी जल परियों को ले जाने आई हूँ। जल्दी से उन्हें मुक्त करो, वरना अच्छा नहीं होगा। और वादा करो, आज के बाद तुम किसी भी इंसान को छल करके उसे जल परी बनाकर कैद नहीं करोगी, वरना अगर ये किया तो मैं किसी भी समय आकर इस जादुई पानी से तुम्हारी जान ले लूंगी। ठीक है, जैसा तुम बोलो, मगर मुझे और मेरे मोती को कुछ मत करना। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद किसी इंसान को कैद नहीं करूंगी। आज से किरण और मोहिनी मुझे माफ कर दो, उनके साथ बाकी लोग भी मुझे माफ कर दो। मैंने आप जैसे अच्छे इंसानों को कैदी बनाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब आप सभी लोग इस जल राज्य की दुनिया से वापस जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अगर तुमने बहादुरी नहीं दिखाई होती तो मुझे भी कभी भी पता ही नहीं चलता कि मैं भी इस दुष्ट रानी के छलावे में आकर शिकार हो चुकी हूँ। तुमने मेरी खोई जिंदगी वापस देकर बहुत बड़ा उपकार किया है और मेरे साथ इन 3 औरतों राधा, रेशमा और विमला को बचाकर तुमने बहुत बड़ा काम किया है। हाँ दीदी, तुम सच में बहुत बहादुर हो। मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगी और तुम्हारी वजह से ये औरतें भी वापस इंसानी जीवन में आ सकी। हाँ सही कह रही है किरण। संध्या, तुमको दिल से शुक्रिया। अगर तुम नहीं आती तो हमारा भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारी वजह से क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अब आप लोग इस शापित नदी के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त हो गए हो और अब से कोई भी इंसान इस रानी जलपरी का शिकार नहीं बनेगा। आप सभी के साथ ये पूरा गांव अब सुरक्षित है। अब आप लोग अपने परिवार से मिलने जाइए। काफी सालों से वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये सुनकर तीनों औरतें वहाँ से चली जाती हैं और वहाँ मौजूद किरण और संध्या से मोहिनी बोलती है, किरण, मुझे माफ कर दो। मैंने रानी जलपरी के वश में आकर तुम्हारे साथ धोखा किया। अगर वो हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने होशो आवाज में नहीं किया था। कोई बात नहीं मोहिनी, मुझे अब पता है तुम भी उस रानी जलपरी के जादुई वश में थी, तो दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। अब तुम अपने घर जाओगी यहाँ से। मगर मैं तो अनाथ हूँ, मैं भला कहाँ जाऊंगी? मेरा तो अब घर कोई भी नहीं है। क्या मैं तुम लोग के साथ तुम्हारे घर पर कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ? मुझे अच्छा लगेगा तुम लोग के साथ रहकर। हाँ हाँ जरूर, मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी। चलो फिर मेरे साथ हमारे घर। ये सुनकर मोहिनी के साथ किरण मुस्कुराने लगती है और तीनों वहाँ से एक साथ रहने के लिए संध्या और किरण के घर चली जाती हैं।